अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो जैसे कि आजकल पार्लियामेंट के अंदर जो बिल फ़िलहाल के लिए रोक दी गई है, तो वो तसल्ली बख्श चिट्ठी है मुसलमान भाइयों के लिए और वक्फ बोर्ड वालों के लिए। तो जैसे कि आजकल एक ये मुहिम चल रही है हमारी बार कोड के, आपको स्टार्टिंग में भी थंबनेल के ऊपर दिखेगा हमारा जो बार कोड है, वो बार कोड आप यूज़ करके अपना वोट कर सकते हैं घर बैठे। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक ईमान का दर्जा ये है कि अगर आपको साथ देना है तो आप घर बैठे एक्टिविटी करके अपनी सिर्फ चंद सेकंडों के अंदर आप बार कोड से स्कैन करके और अपना वोट वहाँ तक दे सकते हैं, जिसको बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। गूगल में आप जाएं, गूगल ओपन करेंगे, साइड में एक कैमरा बना हुआ जो आता है स्कैनर, वो आपको दिखेगा, उसको आप ओपन करें और ओपन करने के बाद जो आपकी गैलरी वहाँ शो होगी, उस गैलरी में से जो स्क्रीनशॉट आपने बारकोड का लिया होगा, तो आप उसको जैसे स्कैन पे डालेंगे तो फ़ौरन वहाँ पर सारी फाइल आपको फिल हुई हुई मिलेगी। सिर्फ आपको वहाँ जा कर के लास्ट में अपना नाम डालना है, चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें, वो भी आपके ऊपर बात है। बस आपकी जीमेल आईडी उसमें होनी चाहिए। एक जीमेल पे से एक ही वोट हो सकता है, क्योंकि तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे और ऊपर आपको सेंड का ऑप्शन दिख जाएगा, जो तीर का एरो बना हुआ आता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका वोट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे मेन बात ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप जाएं और वोटिंग करें, ताकि जो हमारी जो राय ली गई है कि इसको राय को क्या कहना करना चाहिए, वक्फ बोर्ड की जो विल है उसको पास करना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए, तो आपसे बस यही दरख्वास्त है। और ख़ाली आपसे नहीं, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए ये है। क्योंकि आज खाली वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर जो ये विल है इस तरह की, वो खाली एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं होती, एक मज़हब के लिए नहीं होती। जिस संस्थाओं से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके अपने भी एक ट्रस्ट बने हुए होते हैं, तो उनके लिए भी आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ी परेशानी से बचना चाहते हैं, ये मैं ख़ास तौर से उन अपने और भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या और भी धर्मों से जुड़ते हैं, तो ये उनके लिए भी है। ये अभी पहली बार ही चल रही है मुसलमानों से, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सीढ़ी वाइज बढ़ती जाएगी और आप सब इसके अंदर परेशानी के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इससे बचना, तो आप हमें सपोर्ट करें। वक्फ बोर्ड की जो इस टाइम चल रही है मुहिम, बहुत ज़बरदस्त, इस टाइम सोशल मीडिया के अंदर भी ये सारी आपको सब कुछ देख ही सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। तो अगर आप भी बचना चाहते हैं तो साथ दें, एकजुट होकर के दिखाएं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आप अगर पहल करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आप भी इससे बच सकते हैं। और दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको आगे कि क्या इस तरह से हमारी बहन शबाना बाजी भी मेहनत कर रही हैं और तमाम लोग इस टाइम मेहनत में जुटे हुए हैं। तो इस टाइम बस साथ देने का टाइम है, और अगर अपना आगे का अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ सबका साथ दें। तो 5 मुट्ठी बन करके रहें और पूरी तरह से सपोर्ट करें अपने भाइयों को। तो दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे कि क्या रहने वाला आज का हमारा व्यू। के लिए जो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जो बारकोड आपको दे रखा है उसको अपने गूगल पर स्कैन करिए और जल्द से जल्द अपना जवाब आगे सेंड करिए। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट के ज़रिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से QR कोड भेजा गया है, जिसके ज़रिए आसानी हम जो हमारा एहतजाज है वो आसानी से दर्ज करा सकते हैं। तो हमें किस तरह कराना है, हमें ये गूगल का एप्लीकेशन ओपन करना है, इसमें ये लेंस का बटन दबाना है, आपको ये QR कोड सर्च करना है, उस पर आपको एक लिंक आएगी, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उस पर लिखा रहेगा ओपन जीमेल खोलें। तो आपने जीमेल ओपन किया, उसमें जो पूरा कंटेंट है वो अपने आप आ जाएगा। आपको फिर जाकर के यहाँ सिर्फ अपना सेंड बटन दबाना है, और आप ये स्कैनर ऐप के जरिए स्कैन कर सकते हैं, आप गूगल एप्लीकेशन के जरिए स्कैन कर सकते हैं, आप गूगल लेंस के जरिए स्कैन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है।
और अगर आपका जीमेल लॉगिन नहीं है तो ये पेज खोलने के बाद आप जब आपकी गूगल डिटेल्स है, जीमेल डिटेल्स, आपको लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल के और उसको स्कैन करके आपको ये अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। तो हमारी आप सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप ये स्कैन करिए और जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उसके लिए अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। जज़ाकल्लाह। सो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा हमारे व्लॉग के माध्यम से कि किस तरह से मेहनत चल रही है, गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर, घरों के अंदर जा रही हैं हमारी बहन शबाना बाजी भी, और हमारे अनस खान को आपने देखा, और तमाम जितने भी लोग थे सब उससे जुड़े हुए हैं, आपने सबको देखा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी मदारिस की, मसाजिदों की हिफाजत अब आपके हाथों के अंदर है, और उन कब्रस्तानों की जिसके अंदर आपके एलो अहल, आपके बाप दादा बाबाओ अबजाद जो दुनिया से जा चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं, और बुज़ुर्ग आने दिनों का बसे रहे, ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मैं बताना क्या चाहता हूँ, बस आप जानते हैं कि माशाल्लाह हमारे ओल्ड दिल्ली कब्रस्तान के अंदर कितने कितने बुज़ुर्ग यहाँ पर इस टाइम आराम फरमा रहे हैं, और किस तरह से हमारे जो और भी महरूमीन हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो बस किसी के लिए नहीं, अगर आप चाहते हैं बचाना, अपनों को ही बचाना चाहते हैं, एक तो इंसान ज़िंदा को बचाता है। आज वो मकाम, वो हालात आ गए हैं कि जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं हमें उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर जो नस्लें आने वाली हैं और जो लोग आने वाले हैं, तो वो इन चीज़ों को देख सकें। ऐसा ना हो कि जैसे कोटला फ़िरोज़शाह में भी आप देख सकते हैं आज के डेट के अंदर टिकट लेकर के नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान जाता है वहाँ पे। तो वो तो एक चीज़ अलग है, वो तो एक कदीमी जगह है जिसके अंदर टिकट लेकर के उसको छोड़ दिया गया, वरना तो सब प्लान करके और सब एक बार कर ली जाएगी जगह। तो सबसे मेन बात ये कहूँगा लास्ट के अंदर कि अपनी मदारिस की, मसाजिदों की खुद हिफाजत करें। यह ना सोचें कि अल्लाह का घर है, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में भेजा है शरफुल मखलूक़ात बना के, तो आप ही को उसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि ये सब सहाबाओं वाले या नबियों वाले तो दो है नहीं ना। हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे और हमारे लिए अबाबिल आ जाएंगे। तो सबसे मेन बात यही कहना चाहूँगा लास्ट के अंदर मैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कैन करें और अपनी वोटिंग करें, और स्कैन करते समय भी ध्यान रखें कि अगरचे वो फ़ाइल खुलती है उस तरह से सारा जिसमें दिखाया गया है उस तरह से मैटर आता है तो उसको ओके करें, वरना इस टाइम के अंदर भी जो स्कैमर है, जो चीटिंग करने वाले चीटर लोग हैं, वो फ्रॉड करने वाले बहुत मौजूद हैं। तो उनसे भी सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाब के चक्कर में अजाब में पड़ जाएं। तो माशाल्लाह हर घर में कोई ना कोई ऐसा पढ़ा लिखा है, और अगर नहीं भी पता हो तो आप किसी से भी मालूम करके उसको स्कैन करें और अपनी वोटिंग को सरअंजाम दें। तो इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेटें मैं लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आपको आगे का पूरा फुल व्यू के, और आगे किस तरह से क्या रहने वाला है और किस तरह से कार्रवाई होने वाली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद। और अपनी ख़ास दुआओं में अपने भाई सैयद फराज अली को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।